जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आज जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में किसान भाइयों के साथ साथ महिला किसानों ने भी हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश को रासायनिक और जहरीली खेती से मुक्त कर जैविक खेती की ओर ले जाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। बैंकों और सरकारी खातों के माध्यम से मिलने वाली धनराशि की उपलब्धता को और अधिक बढ़ा दिया गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। रासायनिक खेतों के दुष्परिणामों पर की चर्चा। बयान में वर्ष 2014 से पहले की स्थितियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि पहले विदेशों से भारी मात्रा में यूरिया और जहरीले रसायन आते थे, जिससे खेतों को भारी नुकसान पहुंचता था। उन्होंने अतीत की मुल्ताई कांड को याद दिलाते हुए कहा कि यूरिया की किल्लत और समस्याओं के कारण किसानों को गोलियां तक खानी पड़ी, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। वक्ता ने गौरव व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब तक 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि हमारा प्रदेश जैविक खेती के इस नए मिशन को भी पूरा सफलता के साथ पूरा करेगा। उन्होंने उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों से आह्वान किया कि वे अपनी जमीनों को नष्ट हो चुके पोषक तत्वों को पुनर्जीवित करने और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। कार्यशाला में आए सभी किसानों को इस विषय पर उचित मार्गदर्शन और तकनीकी जानकारियां भी प्रदान की गई। नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जैविक खेती पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मुझे आने का अवसर मिला और हमारे इस क्षेत्र के विधायक सम्मानीय इंदु तिवारी जी, अजय विष्णु जी, अशोक रोहाणी जी, जिला अध्यक्ष रत्नेश जी, राजमणि जी और अभिनव जी, इन्होंने जो इस कार्यक्रम को सजाया कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, इनकी मंशा है कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश को जहरीली जमीन से निकालकर जैविक खेती में बदलें। इसके लिए आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है और किसान भाइयों से आह्वान किया गया है कि आप जैविक खेती को बढ़ावा दें, सरकार आपको मदद करेगी। समय की आवश्यकता है कि हम स्वदेशी की तरफ बढ़ें, प्राकृतिक साधनों की तरफ बढ़ें और प्राकृतिक खेती पर आज जो कार्यशाला का आयोजन कृषि विभाग और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल को, स्वर्णिम काल को जन जन तक पहुंचाने के जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के निमित्त ये भी हुआ। हम देख रहे हैं कि रासायनिक खादों के उपयोग से अनेकों प्रकार की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं और उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जैविक खेती को अपनाएं। और आज ये कार्यशाला निश्चित तौर पर एक और मील का पत्थर साबित होगी। जबलपुर में पूर्व में भी जैविक खेती पर एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी के द्वारा, इस देश के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम जो आज प्राकृतिक खेती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई। आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो कार्यशाला आयोजित की गई है, निश्चित तौर पे इस देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे जबलपुर के और मध्य प्रदेश के यशस्वी लोक निर्माण विभाग के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, जिन्होंने जैविक खेती पर जबलपुर संस्कारधानी में पहली बार यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की थी। और मुझे अच्छे से स्मरण है कि उस पहली कार्यशाला में बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर और इस जैविक खेती की अलग जगाने का काम उन्होंने किया था। 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उस कार्यकाल की पूर्ण उपलक्ष्य में पूरे देश में किसानों के बीच में जैविक कृषि काम करने के लिए पूरे प्रदेश ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे किसान हैं वो जैविक खेती करेंगे। जब हमारा देश स्वर्णिम काल की ओर जा रहा है, 2047 में हमारा लक्ष्य है कि इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना है, तो मोदी जी के उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस देश ने के किसानों ने तय किया है
कि देश को, जमीन को स्वस्थ रखेंगे और इस देश के नागरिकों को स्वस्थ रखेंगे। इसके लिए हमको जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण जो बीमारियां हो रही हैं, जो रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, उसके कारण जो परेशानियां हो रही, बीमारियां हो रही हैं, उनको दूर करेंगे। स्वस्थ नागरिकों को अपन पैदा करेंगे और उनको जैविक खेती की ओर आगे बढ़ाएंगे। इस अपेक्षा के साथ ये पूरे प्रदेश में जैविक पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। देश की मजबूती का आधार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, मगर प्रधानमंत्री इस बात की भी लगातार चिंता कर रहे हैं कि जब देश कृषि में, अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहा है, तब आने वाली पीढ़ी सुरक्षित शुद्ध खाना खाए, स्वस्थ वातावरण पर रहे। इसलिए उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का आप सभी किसान भाइयों से आग्रह किया।